नमस्कार दोस्तों, मैं उन्हें स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में उपसर्ग देख रहे थे जो कि पूरा हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रत्यय। तो आइए देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के हम लोग पहले परिभाषा देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के बाद जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की हम लोग परिभाषा देखेंगे। आइए देखते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार देखेंगे। कृत प्रत्यय के 6 प्रकार हैं। पहला है भाववाचक कृदंत, दूसरा है कृतवाचक कृदंत, तीसरा है कर्मवाचक कृदंत, चौथा है करणवाचक कृदंत, पांचवा है कृतवाचक कृदंती विशेषण, छठवां है क्रियावाचक कृदंत। अब हम लोग देखेंगे भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत की परिभाषा देखेंगे। आइए देखते हैं। कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चले वे भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। इसके उदाहरण है पहला प्रत्यय आ, घाटा, छापा, गुजारा। दूसरा प्रत्यय है आई, चराई, रुलाई, लिखाई, पढ़ाई। अब हम लोग आगे देखेंगे कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। देखेंगे इसकी परिभाषा। जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कृतवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आगे है कृत प्रत्यय का उदाहरण अप्रत्यय। इसमें है बालक, गायक। अब हम लोग आगे देखेंगे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय और इसकी परिभाषा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जिस कृदंत शब्दों से क्रिया के कर्म का बोध होता है वह कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। इसका उदाहरण है पहला प्रत्यय है आवत, कहावत, महावत। दूसरा प्रत्यय है औना, बिछौना, खिलौना। तीसरा प्रत्यय है ना, रोना, खाना, बोलना। अब हम लोग आगे देखेंगे करणवाचक कृदंत। इसकी परिभाषा पहले हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जिन कृदंत शब्दों से किसी के साधन का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है पहला प्रत्यय है आ, इलाका, घेरा। दूसरा ई, रेती, खासी। तीसरा है उ, झाड़ू। अगला है कृतवाचक कृदंती विशेषण। इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जिन कृदंती शब्द से क्रिया के विशेषण का बोध होता है उन्हें कृतवाचक कृदंती विशेषण कहते हैं। उदाहरण है पहला उपसर्ग ना, हंसना, पढ़ना। दूसरा है नी, कहानी। अब हम लोग आगे देखेंगे क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। आइए देखते हैं कृदंत प्रत्यय की परिभाषा। क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं। जिन कृदंत शब्दों से क्रिया का बोध हो उन्हें क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसका उदाहरण है पहला प्रत्यय का, छीका। दूसरा प्रत्यय है की, फिरकी। अब हम लोग दूसरा देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के पहले परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो आइए, संज्ञा और विशेषण में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे तद्धित प्रत्यय के प्रकार। इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, उन लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। चलिए अब हम लोग तद्धित प्रत्यय में पहला जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, उसकी परिभाषा देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जिन प्रत्यय को जोड़ने से संज्ञा या विशेषण शब्द का भाव का बोध हो उसे भाववाचक तद्धित कहते हैं। उदाहरण है पहला आई, भलाई। दूसरा है आस, तो मिठास। अगला है कृतवाचक तद्धित। कृतवाचक तद्धित की परिभाषा हम लोग पहले देखेंगे। जिन प्रत्यय को जोड़ने से
काम करने वाले का बोध हो उसे कृतवाचक तद्धित कहते हैं। उदाहरण है, पहला आर सोनार, दूसरा है वाला सब्जी वाला। अब हम लोग अगला प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसकी परिभाषा। जिन प्रत्यय के लगने से गुण का बोध हो उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है, आ प्यासा भूखा, दूसरा इक धार्मिक। अगला प्रत्यय है उनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो हम इसकी परिभाषा पहले देखेंगे। जिन प्रत्यय के लगने से किसी के तुलनात्मक दृष्टि से लघुता प्रकट होती है उसे उनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है, रा चमड़ा बछड़ा, दूसरा है सा लालसा। अब अगला प्रत्यय है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इसकी हम लोग पहले परिभाषा देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जिन प्रत्यय के जुड़ने से संज्ञा शब्द के किसी स्थान विशेष के सूचक बन जाते हैं उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण, पहला आना राजपुताना। आगे है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। आइए इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन प्रत्यय के लगने से शब्द स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्यय के लगने से शब्द स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है, आनी सेठानी जेठानी देवरानी। हाँ दोस्तों, अब प्रत्यय का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।